सासू जी तूने मेरी कदर न जानी। बस का इंतज़ार करते लगभग 1 घंटा बीत गया। कोई भी बस लक्ष्य की ओर जाने को तैयार ही नहीं। शायद समय ही गलत निर्धारित हो गया था घर लौटने का। रात बढ़ती जा रही थी। मन में भय, अकेले होने का एहसास और सबसे बड़ी बात महिला होना। न जाने क्यों कुछ अनहोनी होने का डर, मन में हजारों आशंकाएं। आज कुछ विवश सी लग रही थी। मन में अनेक विचारों के बीच एक मधुर सी आवाज़ सुनाई दी, मैडम कहाँ जाएंगी? 3 महिला ऑटो चालक एक नए ऑटो रिक्शा लेकर रात्रि 9 बजे मेरे ही लक्ष्य की दिशा में जाने को तैयार थी। मेरे मन में अचानक फिर वही सैकड़ों सवाल। क्या ऑटो रिक्शा में इतनी दूर जाना, वो भी अकेले, सिर्फ महिलाओं के साथ? फिर उन महिलाओं पर विश्वास कैसे करूं? पर कहते हैं ना, मरता क्या न करता। हाँ, मैं सिर हिलाकर उस नए ऑटो रिक्शा में बैठ गई। एक मिश्रित अनुभव, कभी डर, कभी गर्व। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए। उनकी आपस की बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी, ताकि बातों से स्पष्ट हो सके कि मैंने इस ऑटो रिक्शा में बैठकर कोई गलती तो नहीं की है। उनकी बातों से यह तो तय हो चुका था कि अशिक्षित होने के बावजूद वो मुझसे कहीं ज़्यादा निडर, स्वावलंबी, खुददार किस्म की महिलाएं थी, जो किसी भी परिस्थिति में ज़िंदगी के थप्पड़ों से हारने के बजाय डटकर मुकाबला करने को तैयार थी। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे। अब तो ऐसा लग रहा था सफ़र और लंबा हो जाए, ताकि मैं एक ऐसे वर्ग विशेष की महिलाओं का विचार और गहराई से समझ सकूं, जो समाज की विषम परिस्थितियों में भी कितने उत्साहपूर्वक अपने कार्य से आनंदित हो रही थी। किसी से कोई शिकायत नहीं। उन्हें अपनी किस्मत और हमारे सिस्टम से भी पूर्ण संतुष्टि थी। संतुष्टि ही नहीं, वो तो हमारे तंत्र की शुक्रगुजार भी थी और उनके एहसान को भली भांति समझ रही थी। बातों ही बातों में मैंने एक महिला से पूछ लिया, आपकी शादी नहीं हुई? मुस्कुराकर बड़े धैर्यपूर्वक जवाब मिला, हुई थी मेम साहब, मेरा एक बेटा भी है जो 12वीं में पढ़ रहा है। आगे मैं उसको कोचिंग भी करवाऊंगी। बेटे को डॉक्टर जो बनाना है। किस्मत खराब थी, पति शराबी निकला। लाख कोशिश की सुधर जाए, पर आगे वह कुछ कहती। मैं फिर पूछ लिया, घर में और कोई नहीं है क्या? व्यंग्यात्मक हंसी के साथ उसने कहा, सासू माँ ने मेरी कदर नहीं जानी। शादी के बाद घर की नींव मजबूत करने में सासू माँ का बहुत बड़ा योगदान होता है। पति के आवारा गैर जिम्मेदाराना हरकत ने ससुराल में मेरी इज्जत ही खत्म कर दी। इज्जत तो क्या, इन परिस्थितियों का दोष भी मुझ पर मंडने लगे। दोनों वक्त गाली गलौज कहते कहते उसकी आंखें भर आई। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। अब समझते देर न लगी। तीनों महिलाओं को कुछ न कुछ दुखद आप बीती है, जो ये आपस में मिलकर जिंदगी के विभिन्न परिस्थितियों को चुनौती देते हुए आगे बढ़ने में सक्षम रही हैं। अब तो स्पष्ट हो चुका था, डिग्रियों से ही अपने को शिक्षित मानना बड़ी मूर्खता है। वो शिक्षा ही किस काम की जो अपनी स्वयं की ही रक्षा ना कर सके। वो हौसला पूर्वक मेहनत से आगे बढ़ना सीख चुकी थी। ना उन्हें किसी प्रकार की आरक्षण की जरूरत महसूस हो रही थी, ना ही महिला होने की लाभ का लालच। उन्हें तो अपने मजबूत कंधों पर पूरा विश्वास है। सैल्यूट है ऐसे कर्तव्यनिष्ठ बहनों का, जिनसे सही मायने में नई सोच की क्रांति आना संभावित है।